हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज के इस पहले वीडियो को स्टार्ट करते ही यस, काफ़ी लोगों ने कल मैसेज भी किया था कि मतलब अलग अलग टॉपिक्स को लेकर, बट थोड़ा कल के दिन टेक्निकल इश्यूज था यूट्यूब के ओर से, तो आपको पता ही है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करना में देरी हो गई एंड बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे कवर भी नहीं हुई। कोई बात नहीं, आज के दिन हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का दिन कैसे रहा बाजार? एकदम सुस्त बाजार रहा। शुरुआत गैप अप, फिर उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट, फिर ऊपर, फिर उसके बाद ना तो एकदम एक्सट्रीम तेजी ना तो एक्सट्रीम कोई गिरावट, एक ही दायरे में चलते हुए देखने को आप मिला। यस, एकदम बोरिंग मार्केट। ठीक है, एकदम हम कह सकते हैं कि कोई मज़ा नहीं आया। अगर कोई अच्छी बात थी तो बस आप यही कह सकते कि चलो भाई 26,000 का लेवल जो पकड़ा है उसके ऊपर ही फिलहाल तो मार्केट यहाँ पे चल रहा है। चलो, ये एक अच्छी बात हम लोग को देखने को मिली है। एनीवेज, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अलग अलग कंपनीज को लेकर। सबसे पहले ग्रो में रिसेंटली हम लोग को गजब की तेजी देखने को मिली थी। 11-12% भी हम लोग को भागते हुए देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि जेफरीज ने यहाँ पे बाय की कॉल यहाँ पे दी थी। उनको लगा था ये रॉबिनहुड जैसा अच्छा ग्रोथ यहाँ पे दिखा सकता है। ठीक है, जैसे रॉबिनहुड की बात करें, मतलब अमेरिका में जिस प्रकार से उन्होंने ग्रोथ दिखाई, जो ब्रोकर ही है, सेम इंडिया का रॉबिनहुड यहाँ पे ग्रो बन सकता है। ये पॉइंट उन्होंने सामने रहे और इसके पीछे के रीज़न आपको पता है। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर एक्विजिशन की ओर वो फोकस करेंगे, ज़्यादा पैसा यहाँ पे खर्च करेंगे। एक बार कस्टमर मिल गया फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग, मतलब प्रॉफिट कैसे बढ़ाए, उससे रिलेटेड चार्जेस वो बढ़ाए, उससे रिलेटेड वो चीज़ें करेंगे। सो ये रॉबिनहुड स्ट्रैटेजीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ग्रोथ से रिलेटेड अच्छी बात हम लोग देख सकते हैं। जेफरीज ने बोली थी, स्टॉक यहाँ पे भागा था। आज के दिन हम देख सकते हैं ग्रो में थोड़ी गिरावट देखने को मिल गई और इसके पीछे का रीज़न है जेएम फाइनेंशियल। सो आप ऐसा भी कह सकते हो, जेएम फाइनेंशियल वर्सेस जेफरीज हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जेएम फाइनेंशियल्स ने यहाँ पे सेल की बात की है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ग्रो का वैल्यूएशन कुछ ज़्यादा ही है, टू एक्सपेंसिव फॉर द ब्रोकिंग स्टॉक। सो ग्रो को लेकर उनको ये चिंता यहाँ पे सताती है। मतलब ब्रोकिंग स्टॉक मतलब क्या? देखिए, अकॉर्डिंग टू द जेएम फाइनेंशियल्स, सो उनको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 28 तक 80% ग्रो का जो रेवेन्यू है, एस्टिमेट वो कर रहे हैं कि ब्रोकिंग बिजनेस से ही आएगा। एंड जो ये ब्रोकिंग बिजनेस है, ये धीमे धीमे करके हम लोग को इसमें ना स्लो डाउन, ट्रेडिंग में स्लो डाउन एक्टिविटी के चलते हम कह सकते इतना कुछ खास नहीं करेगा, ऐसा जेएम फाइनेंशियल्स को यहाँ पे लगता है। एंड इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट को लेकर उनको लगता है कि ग्रो का वैल्यूएशन इतना ज़्यादा है कि कुछ खास यहाँ पे वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। इनफैक्ट इसी चीज़ को लेकर उन्होंने सेल की बातें यहाँ पे की है। सो अब तो ये तो वक्त ही बताएगा कि जेएम फाइनेंशियल सही जाता है या फिर जेफरीज जाता है। ठीक है, आपको कौन लगता है कि कौन सही जाएगा? आप जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अदानी। यस, अदानी ग्रुप की बात करें तो बहुत सारी कंपनियां हम लोग को मार्केट में देखने को मिल जाती है। एंड ये चीज़ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कुछ सालों पहले ही बताई थी कि ये बॉस आगे ये चीज़ें 110% होने वाली है। कौन सी? मर्जर। किस चीज़ को लेकर मर्जर? अदानी के बहुत सारे सीमेंट बिजनेसेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ये धीमे धीमे करके सभी को मर्ज करेंगे और यही चीज़ें हम लोग को आज के दिन भी देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। देखिए, हम जब भी अदानी के सीमेंट कंपनीज की बात करते हैं ना, हमारे सामने कौन सी कंपनी आ जाती है? एसीसी एंड अंबुजा सीमेंट, जो उन्होंने रिसेंटली ही होलसिम ग्रुप से खरीदी थी। बट इसके अलावा भी और भी सीमेंट कंपनी है इनकी, जैसे कि संघी सीमेंट की बात कर ले, ये भी अदानी की ही है। उसी के साथ साथ ओरिएंट सीमेंट की बात कर ले तो ये भी अदानी का है। यस, ओरिएंट सीमेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप चेक करोगे ओरिएंट सीमेंट का, तो आपको प्रमोटर में क्या नजर आ रहा है? 72-73% स्टेक है। बट कौन है वो 72-73% में? नाम देखिए, अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट किसके पास है? अदानी के पास। ठीक है, सेम संघी सीमेंट का भी वही सीन है। अंबुजा सीमेंट ही उसका कंट्रोलिंग स्टेक अपने पास यहाँ पे रखता है। सो इसी से रिलेटेड दोस्तों हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अंबुजा सीमेंट का शेयर आज के दिन यहाँ पे भागा था। क्यों भागा था? आफ्टर द एसीसी एंड ओरिएंट सीमेंट, इन दोनों का हम लोग को मर्जर होते हुए देखने को मिलने वाला है इनटू द पेरेंट एंटिटी। ठीक है, सो ये चीज़ें होने वाली है, धीमे धीमे करके सब कुछ यहाँ पे मर्ज होगा। सो जैसे खबर देखने को मिल गया, एसीसी लाल में चला गया आफ्टर द मर्जर अनाउंसमेंट, अंबुजा भागा एंड ओरिएंट सीमेंट भी लगभग 10% के आसपास हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड ब्रोकरेजेस की बात करें, एनालिस्ट की बात करें तो यस, इस चीज़ के चलते सिनर्जी बूस्ट यहाँ पे मिलेगा, मतलब मर्जर से फायदा यहाँ पे होगा, ये काफ़ी सारे एनालिस्ट का यहाँ पे मानना है। सिनर्जी मतलब ऑब्वियसली सेम ही सेगमेंट में एक सारे काम यहाँ पे करते हैं। सो इस मर्जर से इन सभी कंपनीज का बेनिफिट यहाँ पे होगा। बस यही एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि सभी बिजनेस एक दूसरे के साथ देखा गया तो डायरेक्टली इंटरलिंक है, सभी के सभी सीमेंट का ही काम करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि सिनर्जी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ये वर्ड जरूर नोट कर लेना, कौन सा? सिनर्जी वाला, क्योंकि जब भी मर्जर होता है ना दोस्तों, तो हमेशा आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा। जहाँ पे सिनर्जी नहीं होगी वहाँ पे मतलब बोला जाएगा कि भाई वो मर्जर फेल है करके। मतलब क्या है कि आपका धंधा लिंक होना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर कोई बिजनेस है, अगर कोई का किसी का मान लो अगर क्रिकेट बैट का बिजनेस है, तो उसके लिए सिनर्जी वाला दूसरा बिजनेस कौन सा रहेगा? यस, वो बॉल वाला बिजनेस में चला जाए।
सो सेम सेम बिजनेस है ना, ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ। अगर मान लो क्रिकेट की बैट बनाते हैं और दूसरा वो कहता है मैं बर्तन का बिजनेस करूंगा, एंड उससे रिलेटेड वो मर्जर कर रहा है, कोई सिनर्जी है क्या? नहीं है। तो उससे क्या बिजनेस का फायदा होगा मर्जर से? नहीं होगा। सो याद रखना, जहाँ पे सिनर्जी होगी वहीं पे अच्छा खासा बिजनेस होगा। तो ये तो सारे सीमेंट वाले ही कंपनीज है और एक ही फैमिली के अंदर है, सबको अब जोड़कर एक ही एंटिटी की ओर वो आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट यस, ये एक चीज़ किसके लिए अलार्मिंग साइन है? अल्ट्राटेक सीमेंट को। बिरला ग्रुप की जो मोनोपोली है, आप सभी लोगों को पता ही है, सीमेंट सेगमेंट का इसको किंग बोला जाता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट, बिरला ग्रुप आपको पता ही है। सो धीमे धीमे करके आगे जाके ये बैटल अल्ट्राटेक वर्सेस मतलब बिरला वर्सेस अदानी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले। यही चीज़ मैंने आप लोगों को 2-3 साल पहले भी बताई थी, आज भी बता रहा हूँ। धीमे धीमे करके और भी आपको अदानी के मर्जर्स भविष्य में देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, अब वो आगे जाके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कोई कंसर्न रेस करेगा नहीं करेगा, वो एक देखने वाली बात यहाँ पे होगी। वरना अगर आगे जाके देखा गया तो सीमेंट में भी आपको डिओपॉली देखने को मिल जाएगी। कौन? अल्ट्राटेक बिरला की ओर से एंड अदानी की ओर से सीमेंट वाली कंपनी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वोडाफोन आइडिया। सो वोडाफोन आइडिया एंड उसी के साथ साथ टाटा कैपिटल, इनकी आज हम लोग को बहुत चर्चा होते हुए देखने को मिल गया। ऐसा क्यों? सो वोडाफोन आइडिया आप सभी लोगों को पता ही है, इनको अपना जहाज बचाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? फंड रेज करना पड़ेगा। सो अलग अलग टाइप के फंड रेज होते हैं। तो 3,300 करोड़ का ये फंड रेज कैसे कर रहे हैं? वाया एनसीडी, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू। एंड इसी फंड रेज में टाटा कैपिटल ने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है। आप देख सकते हैं टाटा कैपिटल बैक वोडाफोन आइडिया विद द 500 करोड़ बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। सो यही खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिली थी। इसी चीज़ के चलते ये दोनों कंपनियां हम लोग को चर्चे में रहते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो बजट 1 फरवरी धीमे धीमे एक दिन यहाँ पे कम हो रहा है। एंड बजट की बात कर ले तो किसी ने तो ये बात लिखी थी कमेंट सेक्शन में, सर हम यहाँ पे बजट से रिलेटेड, बजट देखा गया हर चीज़ के लिए होता है, आम जनता के लिए भी होता है, पर हमें तो कोई पूछता नहीं है। तो दोस्तों ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। यहाँ पे आप भी सरकार को सजेशन दे सकते हो। यस दोस्तों, सरकार ने यहाँ पे क्लियर कट चीज़ें यहाँ पे पोर्टल ओपन कर दिया है। गवर्नमेंट इनिशिएट सिटीजन सजेशन फॉर द बजट 2026। यस, आप भी यहाँ पे सरकार को मेल करके बोल सकते हो कि भाई आप बजट से क्या चाहते हो। ठीक है, तो उसको कंसिडर किया जाएगा। सुनना है नहीं सुनना है भाई, वो तो सरकार के हाथ में होता है। अगर किसी को देना ही है सजेशन तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? MyGov पोर्टल के ऊपर। ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड ये जो पोर्टल रहता है ना, mygov.in, इसके ऊपर आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। एंड वहाँ पे अगर आप जाओगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये सेगमेंट में अगर आप जाओगे सो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए होम, डिस्कस, इनवाइट आइडियाज़ एंड सजेशन फॉर द यूनियन बजट, ऐसे ऐसे करते आप आगे बढ़ते चले जाओगे तो ये देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि जो बजट देखने को मिलेगा ये उन्होंने स्टार्ट किया और ख़त्म कब होगा? 16 जनवरी तक का टाइम है। 16 जनवरी टाइम भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कब तक आप अपना सजेशन यहाँ पे भेज सकते हो। ठीक है, मतलब आप एक अंदाज़ा लगा लो, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि जनवरी का आधा ही महीना रहता है, उसके बाद तो भाई सरकार अपना अपना सारा चीज़ें कैलकुलेशन कर लेती है और फिर वो हलवा सेरेमनी होती है, बजट प्रिंट करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपको ऐसे बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना मज़ेदार यूट्यूबर्स भी देखने को मिलेंगे। वो करते क्या पता है? जब बजट प्रिंट करने के लिए चला जाता है उसके बाद वीडियोस बनाते हैं कि मेरा सजेशन है सरकार को करके। मतलब क्या फ़नी चीज़ है। अरे भाई तुम्हारा सजेशन अब कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सरकार सुन भी नहीं सकती उसको। मिल जाएंगे आपको ऐसे बहुत सारे लोग। ठीक है, बजट 1 फरवरी को रहता है, 31 जनवरी को वीडियो बनाएंगे। क्या मजाक की बात रहती है। बनाना है तो भाई अभी बनाओ, सजेशन देना है तो यहाँ पे सजेशन दो। ठीक है, सो ज़रूर आप चाहो तो ये अपने ओर से ये चीज़ें कर सकते हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं दोस्तों ट्रेड डील को लेकर। सो ट्रेड डील की बात कर ले, कान तो पक गए, बट जो भी अपडेट आता है भाई आपको मैं देते रहता हूँ। सो फिलहाल आपको बताइए इंडिया और न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हो गया, आप सभी लोगों को बताया। तो पीयूष गोयल जी को तो एक ही सवाल पूछा जाता है, बॉस इंडिया अमेरिका का ट्रेड डील कब यहाँ पे साइन यहाँ पे होने वाला है? सो उन्होंने एक सिग्नल यहाँ पे दिया है कि अब ट्रेड डील से रिलेटेड ऑब्वियसली ना ट्रेड फ्रेमवर्क आपको साइन करना पड़ता है। सो उन्होंने बताया कि यस, इंडिया वेरी क्लोज टू इनिशिएट ट्रेड फ्रेमवर्क डील विद द यूएस। ये पीयूष गोयल जी ने फिलहाल ये एक अपडेट सामने यहाँ पे रखा हुआ है। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि अगला साल मतलब वही अभी ये साल खत्म होने के लिए कितना टाइम बचा है, उसके फर्स्ट हफ्ते में ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। नोबडी नोस। ठीक है, ये अलग अलग अपडेट आते रहते हैं, हम तो अगस्त से सुन रहे हैं। ठीक है, बट जैसे मैंने आप लोगों को सबसे बड़ा हिंट दे के रखा है, कौन सा? कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब तक सामने नहीं आता उसके पहले ट्रेड डील साइन यहाँ पे करना, ठीक है, बेवकूफ़ी साबित यहाँ पे हो सकती है। बस उसी का ही इंतजार यहाँ पे कर रहे होंगे, तब तक यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना चीज़ों को डिले ही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। एनीवेज देन हम लोग बात करें दोस्तों तो इन्फोसिस। यस, इन्फोसिस की जो भी तेज़ी थी वो फुस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई। मतलब जो भी ड्रामा एडीआर में क्रिएट हुआ था, कल के दिन भी हम लोगों ने देखा इन्फोसिस का एडीआर 5.5% नीचे यहाँ पे आ गया। मतलब जहाँ से तेज़ी निकल कर आई थी आप देख सकते हो, वहीं पे इन्फोसिस अपने घर लौट के आते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब अगेन इससे हमें लर्निंग क्या मिलता है? लर्निंग एक ही चीज़ है दोस्तों, तेज़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, तेज़ी
टिकना इंपॉर्टेंट है। एंड तेजी टिकने के लिए क्या चाहिए? यस, आपके पास कोई तो सॉलिड रीजन चाहिए। बिना रीजन के अगर तेजी आती है तो फिर वो टिक नहीं पाती है। अब ये इन्फोसिस में भी जो ड्रामा देखने को मिल गया, बेमतलब की तेजी थी, कंपनी ने खुद बोल दिया, क्लैरिफाई कर दिया, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कंपनी में, फंडामेंटली टेक्निकली कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं हुआ है, बिजनेस रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है कि ये तेजी को जस्टिफाई कर सके। ठीक है, एसेंचर के नंबर आए, ठीक है भाई, एसेंचर के नंबर से एसेंचर खुद नहीं भागा, ये क्यों भाग रहा है और ये अकेला ही क्यों भाग रहा है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को आप में मिल जाती है। इसलिए मैंने बहुत बार आपको सिखाया है शेयर मार्केट में कि तेजी है ठीक है भाई, पर उसके ये तेजी के पीछे का रीजन पता होना चाहिए। सिमिलर वे गिरावट के पीछे का भी रीजन पता होना चाहिए, तो फिर आप प्रॉपर डिसीजन यहाँ पे ले पाते हो। वरना क्या भाई, तेजी देखकर कितने लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। ठीक है, ये तो अमेरिका के बाजार में हुआ, यही चीज़ अगर इंडियन मार्केट में थी, फॉर एग्जांपल एक सेकंड के लिए पकड़ लेना, अरे कितने लोग फोमो वाले तो पहले ही घुस जाते उसमें कि भाई यहाँ पे 50% भागा, चलो यहाँ से और 50% भागेगा, चलो हम और खरीद लेते हैं। सो इस प्रकार का जो रैंडमाइजेशन होता है काफ़ी लोगों को फिर बाद में क्या करता है, उनके पोर्टफोलियो में को डैमेज करवा देता है। ठीक है, सो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।